गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने धमकी दी कि अगर दीवार के साथ लगाया गया तो मजीद खतरनाक हो जाऊंगा। फौज की आला क़यादत के खिलाफ अपनी हालिया तकरीर में वो अपने कॉल के पक्के दिखाई दिए। उनके इश्तियाल की वजह फौज का न्यूट्रल होना है और इमरान खान की लुगत में न्यूट्रल का मतलब जानवर होता है। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नजम सेठी के मुताबिक चंद दिन पहले इमरान खान ने गरजते हुए कहा था आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ नवंबर में एक नया आर्मी चीफ नामजद करना चाहते हैं और वो अपनी पसंद का आर्मी चीफ लाएंगे क्योंकि उन्होंने दौलत लूटी हुई है। वो डरते हैं अगर मेरिट पर कोई ताकतवर और मुहिब वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो इनका एहतसाब करेगा। यही डर उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो नवंबर तक इक्तदार से चिमटे रहें ताकि अपनी पसंद का आर्मी चीफ मुकर्रर कर लें। इमरान खान फौरी इंतखाबात चाहते हैं। उनका ख्याल है कि वो इंतखाबी कामयाबी हासिल करके नवंबर में अपनी मर्जी का आर्मी चीफ नामजद करेंगे और फिर फोर्सेस को अपने साथ मिलाकर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का पाकिस्तान से खात्मा कर देंगे। दर हकीकत उनका हमेशा से यही एजेंडा था। इस चीज ने उन्हें गुज़िश्ता बरस फौज की आला क़यादत के साथ तसादुम की राह पर डाल दिया था जब वो अपनी पसंद का ISI का सरबराह मुकर्रर करना चाहते थे ताकि अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए इस एजेंसी को इस्तेमाल कर सकें। पाक फौज पर इमरान खान के ताज़ा तरीन हमले ने सुर्ख लकीर को उड़ा कर रख दिया है। इससे पहले वो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जाती तौर पर हदफ तनकीद बनाए हुए थे क्योंकि उन्होंने न्यूट्रल रहते हुए उन्हें गुज़िश्ता अप्रैल में हिज़्ब इख्तिलाफ के पेश करदा अदम एतमाद के वोट से नहीं बचाया था जिसके नतीजे में इमरान खान की हुकूमत चली गई थी। अब वो कह रहे हैं PDM हुकूमत जिसे भी आर्मी चीफ नामजद करेगी वो जरूर नाअहल और गैर मुहिब वतन होगा। इस तरह एक जुम्बिशे कलम उन्होंने पाकिस्तान के तमाम चोटी के जर्नैलों जो आर्मी चीफ बन सकते हैं को मुमकिना गैर मुहिब वतन और नाअहल करार दे दिया है। जब मौजूदा जर्नैलों में से कोई आर्मी चीफ नामजद होगा तो इमरान खान के गैज़ व गजब का निशाना बन जाएगा। बिलाशुबा इमरान खान की दीवानगी में भी एक हिकमत अमली पिन्हा है। अपनी सबसे बड़ी परेशानी का बाइस जनरल बाजवा को उन्होंने तंबीह कर दी है। अगर वो तहरीक इंसाफ के गुस्से से बचना चाहते हैं तो वो एक तौसी लेने से बाज रहें। इसी जहर आलूद सांस में वो अगले आर्मी चीफ चाहे वो जो भी हो को दबाव में ले आए हैं कि लाजमी तौर पर मेरिट पर और मुहिब वतन साबित हों। ये सनद हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो शरीफों और जरदारियों के खात्मे की जंग में इमरान खान का साथ दें। ISPR के तर्जुमान इमरान खान के तौहीन आमेज और नारवा तबसर पर सन्नाटे में आ गए। उन्होंने एक मायूस कुन और बदकिस्मत बयान के जरिए तनाजा खड़ा करते हुए फौजी क़यादत को जिंग पहुंचाने की कोशिश पर अफसोस का इजहार किया। इससे ज्यादा नर्म व गदाज तनकीदी अल्फाज का इस्तेमाल नामुमकिन है। मुख्तलिफ वक्त और पस मंजर में इस कोशिश का इर्तकाब करने वाले सियासतदान को आर्मी एक्ट 1952 का सामना करना पड़ता और इसका मुजरिमाना इल्जामात के तहत कोर्ट मार्शल होता। इसकी बाकी उम्र शायद जेल में ही गुजर जाती। लेकिन मौजूदा केस में एस्टेब्लिशमेंट के जर्नैलों में अदम इत्तफाक था कि क्या इस इश्तियाल अंगेजी का जवाब दिया जाए और किस तरह दिया जाए। कुछ सख्त बयान चाहते थे जबकि दीगर का ख्याल था रद्द अमल की जिम्मेदारी हुकूमत पर रहने दी जाए। आखिरकार रात गए ISPR की तरफ से एक सस्की बरा बयान जारी हुआ। इस पर इमरान खान ने नमक पाशी करते हुए तंजिया इस्तफसार किया। मैंने क्या गलत कहा है। वो जानते हैं कि उन्होंने बहुत कामयाबी से इस्टेब्लिशमेंट के इत्तेहाद में दरार डाल दी है। अब वो इन इदारों पर दबाव बढ़ाए हुए हैं जो इनके सामने सरनगू होने के लिए तैयार नहीं, जैसे कि अदलिया और इलेक्शन कमीशन। लेकिन उनके दस्तराज आरिफ अलवी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने खुद को इस बयान से अलग कर लिया। उनकी लाताल्लुकी का ये आलम था कि कहा कि उन्होंने न तो ये बयान सुना है न पढ़ा है। अब इमरान खान ने फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा करते हुए नवाज शरीफ के लिए तबले जंग बजा दिया है। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, खान ने गरजते हुए कहा। आओ मुझसे मुकाबला करो। इससे जाहिर होता है कि कुछ अहम मंसूबा पसे पर्दा चल रहा है। इस्टेब्लिशमेंट और अदालतें अभी तक इमरान खान से नरमी क्यों बरत रही हैं जबकि उन्होंने बहुत सी सुर्ख लकीरें उबूर कर ली हैं। तोशाखाना, फॉरेन फंडिंग और दहशतगर्दी के मुकदमात पर इतनी सुस्त पेशरफ्त क्यों हो रही है। इमरान खान फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा करते हुए PDM को नवंबर से पहले घर जाने पर जोर क्यों दे रहे हैं। इसहाक डार और नवाज शरीफ के बारे में क्यों इत्तलात आ रही हैं कि वो पाकिस्तान रवानगी के लिए तैयार हैं। 4 साल बाद मरियम नवाज ने अपना पासपोर्ट वापस लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर क्यों की है ताकि वो लंदन जा सकें। इमरान खान मिस्टर X और मिस्टर Y को खबरदार क्यों कर रहे हैं कि वो तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत को चलता करने की साजिश से बाज रहें। इमरान खान की पुरजोर तरदीद के बावजूद सदर आरिफ अलवी ने तस्दीक की है कि PDM और तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए खुफिया कोशिश जारी है
ताकि मुल्क कशमकश के गिरदाब से निकलकर सियासी और माशी इस्तेहकाम की राह पर कदम रख सके। जाहिर है कि ऐसा सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट की ईमा पर ही हो सकता है। तो किस किस्म का पिंडी प्लान बन रहा है? वो प्लान जो मंदरजा बाला सवालों के नोकदार जवाबात देता है। अगर पीडीएम हुकूमत को अक्टूबर में असम्बली तहलील करने और जनवरी 2023 में आम इंतखाबात के लिए कायल किया जाता है तो इमरान खान और शरीफ बरादरान के इत्तफाक राय से कायम होने वाली निगरान हुकूमत बाहम मशवरे से नवंबर में अगले आर्मी चीफ नामजद करेगी। इससे इमरान खान के 2 मुतालबात पूरे हो जाएंगे। इसके बदले में नवाज शरीफ को वापस आकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत करने की इजाजत दी जाएगी। काफ लीग और तहरीक इंसाफ की राहें तेजी से अलग करके पंजाब हुकूमत पीडीएम के हवाले कर दी जाएगी। इमरान खान, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को पाबंद किया जाएगा कि मरकजी हुकूमत की तहलील होते ही वो अपनी अपनी सूबाई हुकूमतें तहलील कर दें। हुकूमत तहलील करने से पहले पीडीएम अवाम को माशी रिलीफ पैकेज फराम करने की हकदार होगी, क्योंकि IMF का मुश्किल प्रोग्राम नाफिज करने की वजह से वो बहुत गैर मकबूल हो चुकी है। इस तरह सबके लिए हमवार मैदान तैयार होगा ताकि अगले बरस शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके, बशर्त ये कोई गैर मामूली हालात ताखीर का सबब न बन जाए। बिलाशुबा ये एक मुश्किल मरहला है। मरकजी खिलाड़ी एक दूसरे से शदीद नफरत करते हैं, इनका एक दूसरे पर एतमाद करना दुश्वार है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में वो फंदा है जो हर किसी की गर्दन में है। पीडीएम खेल के लिए तैयार है। अगर इमरान खान माकूलियत दिखाने से इनकार करते हैं तो फिर इनकी गर्दन के गिर्द फंदा तंग होने लगेगा। ये सब कुछ 29 नवंबर से पहले तय होना है, वगरना पिंडी प्लान मुतहरिक हो जाएगा और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इमरान खान का होगा।